चलिए, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मज़े में चल रहा है। मालिक, आपके पेपर्स ऑन टाइम होने वाले हैं 8 दिसंबर। मैं जानता हूँ इस बार हर बच्चा चाहता है कि पेपर हो जाए, पेपर हो जाए। और यदि कोई बच्चा ये भी चाहता है कि पेपर पोस्टपोन हो जाए, कि तैयारी नहीं हुई, तो अभी भी आपके पास पूरा टाइम है कि आप एक महीने में जो छोटी मोटी चीज़ें आपसे छूट गई हैं, जो आपको अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करवा रही हैं, आप उन सभी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। आइए, आप सभी के लिए आज मैं एक ऐसा शेड्यूल लेकर के आया हूँ जिसको फॉलो करना पूरी तरीके से पॉसिबल होगा। सिर्फ शेड्यूल में ऐसा नहीं है कि मैंने आपको लिख के दे दिया और आपको कंटिन्यू उसको फॉलो करना है। मालिक, मैंने आपको लिख कर दिया है, आपको पूरे रेलेवेंट रेफरेंस दिए हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट जिसको आपको रिवीजन करते वक्त, पढ़ते वक्त आपको कंसिडर करना है वो दिया है। और देखिए, मैंने आपके लिए रिवीजन लिंक्स लेकर के आया हूँ। हर बच्चे को दिक्कत ये होती है कि सर रिवीजन करने के लिए हम करें तो करें कैसे, सेल्फ करने जा रहे हैं तो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बिल्ट नहीं है, तो हमें कुछ रिवीजन लिंक्स भी चाहिए। अब उन्हें रिवीजन करने के लिए हम जब यूट्यूब पर ढूंढने जाते हैं तो पूरा वहां पे सिस्टमैटिक नहीं मिलता हमें कुछ भी। एक लेक्चर यहाँ है, एक वहां है, कौन सा कहाँ ढूंढे सर, इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसके लिए मैंने आपको पूरे हर एक लेक्चर पे मैंने आपको रेलेवेंट लिंक्स जो जो आपको फॉलो करना चाहिए और इसके अलावा बाकी आपको इग्नोर कर देना चाहिए, वो सब चीजें मैंने पूरी बाइफरकेट करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। अच्छा, अब शुरू करते हैं इस शेड्यूल को लेकर के। 30 डेज की स्ट्रैटेजी है। मैं मान के चलता हूं कि इस स्ट्रैटेजी को आज आप फॉलो करना शुरू कर देंगे और मेरा मानना यह है कि आप रोज 3 से 4 घंटे कम से कम मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट लिए निकालेंगे, तभी जाके इस शेड्यूल को फॉलो करा जा सकता है। सर 3 से 4 घंटे ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं। मुझे भले आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, पर बच्चे के एंड पे तो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उसे। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि कम से कम आप 3 से 4 घंटे निकालें। यदि आपका रिवीजन उससे कम टाइम पर हो जाता है तो अच्छी बात है, वो टाइम किसी और को डिवोट कर सकते हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं इस प्लान को। देखिए, 15 डेज की स्ट्रेटेजी मैं अभी दे रहा हूं आपको, और जैसे ही 15 डेज की स्ट्रेटेजी आप कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज 15 नवंबर को, दिवाली के अगले दिन ही मैं आपको अगले 15 डेज की स्ट्रैटेजी दूंगा। आपने अक्सर देखा होगा हम आगे की 1-1.5 महीने की प्लानिंग करते, कुछ फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन हम कई बार बिना प्लानिंग के चलते हैं। मतलब कल का प्लानिंग किया, परसों का प्लानिंग किया, पूरा फॉलो होता है। लेकिन जैसे ही हम बहुत लंबी दिनों की प्लानिंग कर लेते हैं, 1.5 महीने में ये कर लूंगा, 2 महीने वो कर लूंगा, कुछ नहीं हो पाता, कोई मीट नहीं हो पाता। इसलिए मेरा मानना है पहले जो टारगेट आपको दे रहा हूं मैं अभी, इस टारगेट को फॉलो करें, ठीक है। इसमें मैंने प्रॉपर आपके लिए ब्रेक्स, क्यूमुलेटिव रिवीजन सब कुछ इंक्लूड किया है, और फिर भी फर्स्ट 15 डेज में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिवाइज करने के लिए फोर्स करने वाला हूं, आपको शेड्यूल प्रोवाइड करने वाला है। यदि आपने ये सब कर लिया तो बची हुई जो रिमेनिंग चीजें हैं वो आप 5 to 7 डेज में पूरा मीट कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं, शेड्यूल को पूरा डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जो दिसंबर 2020 पर बैठने वाला है। आपके टेलीग्राम ग्रुप्स, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, आपके फ्रेंड सर्कल पे, क्योंकि ये आपके लिए शेड्यूल के साथ पूरे रिवीजन लिंक्स भी प्रोवाइड कर रहा है। यदि कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है या तो किसी ने कोई क्लास ली थी, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो पाई, कुछ रह गया, हर वो बच्चे के लिए यहाँ पे रेफरेंसेस सब चीजें मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग नोट्स टेलीग्राम पर चैनल पर किसके अवेलेबल है, किसके नहीं अवेलेबल है, वो सब चीजें मैंने आप इंक्लूड कर दी है, ताकि बच्चे को बार बार शेड्यूल फॉलो करते वक्त ये ना लगे नोट्स कहां मिलेंगे, ये कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, कुछ भी इश्यूज नहीं होंगे। आइए शुरू करते हैं, फटाफट शेड्यूल को देखते हैं हम। देखिए, डे 1, सर सबसे पहले बच्चा पढ़ता है रेशियो प्रोपोर्शन, फिर तू टाइम वेस्ट कर रहा है। सबसे पहले तुझे रिवीजन करना चाहिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। मालिक, डे 1 मैंने आपको दिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप रिवीजन करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिवीजन करते वक्त देखिए मैंने ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड की हैं आपको। ऑल्टरनेटिव्स का मतलब है आपको ICAI मॉड्यूल तो फॉलो करना ही है। फिर मैंने लिखा भी है, हर बच्चे के मन में डाउट रहता है, सर सिर्फ क्या इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कर लिया सफिशिएंट है क्या? सर मैंने ICAI मॉड्यूल तो कर लिया, लेकिन मैं जब पास एग्जाम क्वेश्चंस कर रहा हूं, स्कैनर कर रहा हूं, कुछ ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस कर रहा हूं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वहां के क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे। तो मैं आपको पूरा समझा रहा हूं कि किन चैप्टर्स पर आपको कहां कहां से चीजें पढ़नी है। सिर्फ ICAI मॉड्यूल पढ़ने से जहां पर काम चल जाएगा, मैं कहूंगा सिर्फ ICAI मॉड्यूल सफिशिएंट है। लेकिन जहां सफिशिएंट नहीं है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए वो पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। देखिए, आप ICAI मॉड्यूल कर रहे हैं तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी करिए। अब बच्चों के मन में दिक्कत ये होती है, सर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हम कहीं से भी करेंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वहां पूरा ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया गया है। आपने स्पेशल रिकमेंडेशन में लिखा है कि दिस चैप्टर शुड बी सॉल्व्ड बाय, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कैलकुलेटर ट्रिक से ही सॉल्व होना चाहिए। यदि ये चैप्टर आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स में नहीं आता तो ये बहुत बड़ी कमी है, आपको कमी को पूरा करना ही पड़ेगा। टाइम है, उतना टाइम है। चलिए, अब सर वो रिवीजन लिंक, आप लोग चाहे तो इस लेक्चर को मैंने एक रेफरेंस लिंक दिया आपको, इस लिंक को शुरू कर सकते हैं। 1 घंटे 10 मिनट पर शुरू करिए, वहां पर रिवीजन शुरू होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें मैं कवर अप कर चुका हूं इस वीडियो पर। इसके साथ साथ मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर अभी ही हाल ही में CAGR ग्रोथ मॉडल, रेट ऑफ रिटर्न्स पर, इन्फ्लेशन पर भी मैंने आपको जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो भी इंक्लूड किया है, तो वो भी आपको यहाँ पर देखना चाहिए। ठीक, उसके लिंक मैं डालना भूल गया, ये मेरी गलती है, पर वो मैं अमेंड करके डाल दूंगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद यदि मान लीजिए बच्चा
कहता है कि सर हमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करते नहीं बनता, तो मैंने एक रिकमेंडेशन दिया, आप एडवांस लेवल प्रॉब्लम बुक को रेफर करिए। क्यों एडवांस लेवल प्रॉब्लम बुक पूरी की पूरी हमारी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, लिख दिया है नोट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल। मैं ये पूरा जो समझा रहा हूँ एक चैप्टर के लिए समझाऊंगा, बाकी चीजें पूरी समझ जाएंगे आप, ठीक है, जो चार्ट बना हुआ है मैं एक चैप्टर को पूरा बेस बना के पूरी चीजें समझा रहा हूँ आपको। बाकी पूरे 15 डेज की स्ट्रैटेजी आपको वैसे फॉलो करनी है, मैं डे 1 की स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आपके लिए एज इट इज लगा रहेगा, ठीक है। सर नोट्स अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल, इसका मतलब मेरे रेगुलर नोट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, जिसमें एंटायर ट्रिक्स, एक एक क्वेश्चन की एक एक कॉन्सेप्ट पर पूरी ट्रिक्स अवेलेबल है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। काफी सारे बच्चों ने इसे बहुत ज्यादा पॉपुलर किया, बहुत ज्यादा जगह सर्कुलेट किया, और ऑल ओवर इंडिया वो ट्रिक्स बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी हैं। ऑल द क्रेडिट गोज टू यू ऑल गाइस। अच्छा सर, यदि मान लीजिए हमें आईसीआर मॉड्यूल और पास एग्जाम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने रेगुलर नोट्स अवेलेबल करा दिए। अमन खेड़िया नोट्स आर सफिशिएंट। यदि आप मेरे नोट्स को रेफर कर रहे हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है, उस पे सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस कवर्ड है। 109 क्वेश्चन डाले हैं, उसमें इंस्टीट्यूट का अंटायर कवरेज है, इसके साथ साथ जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है तो आपको बियॉन्ड जाके जो पढ़ना रहता है वो पूरा कवर्ड है। डू दैट 108 क्वेश्चन, यू आर डन विथ योर एग्जाम्स, ठीक है सर। सर नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर। अब बात आती है सर, हम रिवीजन करते वक्त, रिवीजन करने के बाद हमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी तो प्रैक्टिस करनी है, जो हम सेल्फ स्टडी में ऐड नहीं कर पा रहे, तो आपको एडवांस लेवल बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, उसके 4 लिंक अवेलेबल है, मतलब दिस 4 लिंक्स विल कवर योर 40 to 50 क्वेश्चंस। एक शीट पर, एक लेक्चर पर मैंने 30-35 मिनट्स में, 20-25 मिनट्स में ही 12 से 15 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो यदि आप लोग रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन करने पर इसको देख लेते हैं, तो आपका पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक कंपाइल्ड हो जाएगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर ये आप तो रात को प्रोवाइड करने वाले थे लेक्चर, आपने क्यों प्रोवाइड नहीं किया? मालिक मुझे पूरे लिंक्स को ढूंढने में, बनाने में, करने में इट टुक मी एंटायर नाइट, मुझे पूरी रात इस पर लग गई, इसलिए ये नोट अभी मैं सुबह सुबह अपलोड कर रहा हूँ। सर डे 1, सर डे 1 हम जैसे ही 3 से 4 घंटे में पूरा टारगेट मीट करते हैं, हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा रिवीजन हो गया। अब इसे सोहा बोल करके आगे बढ़ जाओ। डे 2 पर फिर सेम वही स्ट्रेटेजी है, या तो आप आईसीआर मॉड्यूल करें। अब देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद अगला चैप्टर मैंने डाला सीक्वेंस सीरीज। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले पढ़ लो, इजी चैप्टर्स एग्जाम टाइम पर हो जाएंगे, लेकिन डिफिकल्ट चैप्टर्स एग्जाम टाइम पर मालिक नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं एक और चीज लेकर के आऊं आपके लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, पहले पूरी इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। आईसीआर मॉड्यूल के बाद अब स्टूडेंट के मन में आता है सर 150 क्वेश्चन दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट ने एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, वो 150 क्वेश्चन करें तो करें कैसे? मालिक इसका संविधान मैंने रिवीजन लेक्चर पर दिया है कि हाउ यू कैन इग्नोर एंटायर एडिशनल क्वेश्चन बैंक बाय सॉल्विंग 15 to 20 क्वेश्चंस। वो 15-20 क्वेश्चन कर लिया, एडिशनल क्वेश्चन बैंक पूरा कवर्ड है, लेकिन वो 15-20 क्वेश्चन कौन से हैं इसे आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। या तो आप ऐसे यू कैन इग्नोर एडिशनल क्वेश्चन बैंक इफ यू आर डूइंग, आप एडिशनल क्वेश्चन बैंक को पूरा इग्नोर कर सकते हैं यदि आप मेरे नोट्स रेफर कर रहे हैं तो। उस पर मैंने फिर से क्वेश्चंस काफी ऐड किए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस ऐड किए मैंने पूरे डाउट सेशन के नाम से पूरा अपलोड किया हुआ टेलीग्राम यूट्यूब पर, तो आप उसे रेफर करके आप सारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको रिवीजन लिंक समझ में आ गई कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसी तरीके से इसके एडवांस लेवल क्वेश्चंस के लिए उसके लिंक मैंने डाल दी है, और उसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। इस प्रकार मालिक मैंने आपके लिए सभी चीज़ों का, सभी चैप्टर्स का पूरा प्रॉपर बाइफर्केशन इस शेड्यूल पर अपलोड किया है, जिसका आप पूरा फायदा उठा सकते हैं कि मैंने पूरे रिवीजन लिंक्स, नोट्स टेलीग्राम चैनल पर सब अवेलेबल कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स डाले हैं, जैसे कि मैंने पूरे माइंड मैप्स डाले हैं, एएलपी की पूरी बुक डाली है, देन आपके लिए जो नए चैप्टर्स है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, इन चैप्टर्स के पूरे अपडेटेड नोट्स डाले हैं विद सेल्फ स्टडी मटेरियल के साथ। तो आप इन सभी का पूरा फायदा उठाइए मालिक, दिस इज बेस्ट टाइम। और अब दिसंबर 20 वाले बच्चों को कोई भी रेगुलर कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, और यदि परचेज करने का सोच रहे हैं कि पूरा कोर्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब आपने जो पढ़ा, जैसा पढ़ा, उसी में कॉन्फिडेंस लाना है, वहां पर जो कमी रह गई उसको पूरा करना है, और वो कमी को पूरा करने के लिए ये लेक्चर आपके लिए पूरा सफिशिएंट है। इट विल गिव यू एंटायर कॉन्फिडेंस, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। सो आई होप अपना प्यार जरूर शो करिएगा लाइक और कमेंट करके कि स्ट्रैटेजी आपके लिए कैसी है, ये प्लानिंग हमारी कैसी है, ताकि नेक्स्ट 15 डेज में और कुछ अच्छा एडिशन करके आपके लिए लेकर के आऊं, ठीक है। सर देखिए, फिर मैंने 4 दिन के बाद 5th डे, आपको मैं लगातार 15 दिन पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, मैंने लिखा है क्यूमुलेटिव रिवीजन। 15 दिन की स्ट्रैटेजी में क्यूमुलेटिव रिवीजन भी इंक्लूड किया है। 4 दिन के बाद अब आपकी इच्छा, आपको ब्रेक लेना ब्रेक ले लो, या तो आपको लगता है कि नहीं सर मुझे यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके ऊपर जितने चैप्टर्स किए हैं आपने, आप उन सभी का रिवीजन करिए। देखिए शेड्यूल बेस्ट क्यों है, डे 3 पर मैंने लॉगरिथम और लीनियर इनइक्वालिटी जैसे इजी चैप्टर्स को डाला, 2 डिफिकल्ट चैप्टर किए, एक इजी चैप्टर आ गया बीच में। फिर देखिए रेशियो प्रोपोर्शन, फिर एक 4th डे पे इजी चैप्टर आ गया, इक्वेशन भी आ गया उसी 4th डे पर, लेकिन इक्वेशन टाइम टेकिंग है,
टाइम टेकिंग है उसके लिए रिवीजन लिंक्स, एएलपी सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया है, हर चैप्टर के लिए मैंने प्रोवाइड किया है आपको। सो मालिक आई होप अब आपको समझ में आ चुका है कि शेड्यूल आपको 15 डेज फॉलो कैसे करना है, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है। यस सर। सर जब क्यूमुलेटिव रिवीजन के बाद फिर 8th डे पर एक और क्यूमुलेटिव रिवीजन के साथ साथ एक ब्रेक आ गया। इफ यू वांट टू टेक द ब्रेक, आपको कोई दूसरे चैप्टर में फोकस करना है, दूसरे सब्जेक्ट फोकस करना है, गो विद इट। इफ यू डोंट वांट टू टेक द ब्रेक, आपको 4 आवर्स रोज पढ़ने हैं तो पढ़ने वाली स्ट्रैटेजी है आपकी, तो क्यूमुलेटिव रिवीजन कर लीजिए, जितना क्यूमुलेटिव कर सकते हैं। आपको लगता है मैं 3 चैप्टर पढ़ा था लेकिन आज रिवीजन 2 चैप्टर का कर पा रहा हूं, क्यूमुलेटिव में 2 ही चैप्टर कर लीजिए, पर रिवीजन के आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, वो ना हो, इसलिए इस रिवीजन स्ट्रैटेजी पर मैंने आपके लिए क्यूमुलेटिव रिवीजन भी इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है सर। ये देखिए फिर हमारा स्टैटिस्टिक्स जुगलबंदी आ गई। एमओसीटी बड़ा चैप्टर है, मैंने पूरे 2 दिन दिए हैं इसको। मैंने पहले बताया आपको पहले मीन, मीडियन और पार्टीशन वैल्यू ही करना है। सेकंड डे पर आपको मोड, जीएम, एचएम और रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम करना है। ठीक है, इसकी एएलपी सभी अपलोड हो जाएंगी, जैसे आप यहाँ तक पहुंचेंगे उसके पहले पहले एएलपी इसकी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से मालिक मैंने आपको 15 डे की स्ट्रैटेजी दी है, जिसमें मैंने 3 दिन आपके क्यूमुलेटिव रिवीजन भी इंक्लूड कर दिए। और ट्रस्ट मी, यदि आप इतना कवर करते हैं तो आपका 60 मार्क्स का कवरेज हो चुका है 15 डेज के अंदर, विद एंटायर रिवीजन, क्यूमुलेटिव रिवीजन, एएलपीस, एडवांस लेवल प्रॉब्लम, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, एंटायर विद द यूट्यूब लिंक्स। कि यदि आपको कहीं दिक्कत आ रही है, क्लिक द लिंक, आप पहुंच जाएंगे मेरे टेलीग्राम उस चैनल पे, उस पर्टिकुलर वीडियो पर जिसकी आपको आवश्यकता है। मालिक फिर मैंने लिख दिया मीट दिस टारगेट। अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली है मैंने कि आपको 15 डेज के अंदर टारगेट को मीट करना है और गेट रेडी फॉर नेक्स्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी। जब तक आप ये 15 डेज की स्ट्रैटेजी को हम 15 डेज के स्लॉट में इसको प्लान करेंगे। तो मालिक इट्स एन रिक्वेस्ट कि आप इस 15 डेज की स्ट्रैटेजी को पूरा फॉलो करें, मैक्सिमम बेनिफिट लें, और अगले 15 डेज की स्ट्रैटेजी में फिर आपके पास लेकर के आ जाऊंगा जल्द से जल्द। एक रिक्वेस्ट है, जब आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है, इट मे बी एनीथिंग, सर मुझे मजा आ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, सर मुझे इस चीज़ की आवश्यकता थी एंड नाउ आई एम गेटिंग इट, मैं इस चीज़ को पूरा फॉलो कर पा रहा हूँ, जो भी है, यदि कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी मुझे बताइए, और कोई पॉजिटिव कमेंट्स हैं तो इस वीडियो के नीचे उस कमेंट को जरूर प्रोवाइड करिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको 3 चैप्टर्स पर बहुत डिफिकल्टी है। सर हमें नहीं पता, बताइए, मैं बताता हूँ। एक ऐसे लॉगिज्म आपको परेशान कर रहा है, बच्चों ने कमेंट किया, दूसरा आपको थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन परेशान करता है, और तीसरा है आपको प्रोबेबिलिटी परेशान करता है। मैं आप सभी से एक विनती करूंगा, सिलॉगिज्म में विद इन अ वीक, विद दिवाली के पहले पहले मैं आपका सिलॉगिज्म एक लाइव रिवीजन रखूंगा। उस लाइव रिवीजन पर जितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहें पूरे बच्चे पार्टिसिपेट करिए। वो लेक्चर सिर्फ लाइव ही रहेगा, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं होगा। सो आप सभी से विनती है कि मैं जैसे डेट अनाउंस करता हूँ, सब लोग जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता हूँ तो जल्दी डेट अनाउंस करता हूँ, और सिलॉगिज्म के रिवीजन नहीं, पूरे कंप्लीट तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको 1 से 1.5 घंटे में पूरा सिलॉगिज्म करवा दूंगा, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको 1.5 घंटे बाद सिलॉगिज्म की दिक्कत लाइव से हमेशा जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। ये मेरा वादा है कि मुझे पता है आपको कहाँ फंसते हो। हम वेन डायग्राम पढ़ते हैं, छोड़ वेन डायग्राम का चक्कर, छोड़ वेन डायग्राम, एनालिटिकल अप्रोच डेवलप कराऊंगा 1.5 घंटे में। सर दूसरा चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी है और तीसरा चैप्टर आपका थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं चाहता हूं यदि मैं प्रोबेबिलिटी और थेरोटिकल को भी लेकर के आऊंगा तो आप रेगुलर लेक्चर इतना वास्ट जो आपने पढ़ा उसे छोड़ दोगे। तो मालिक आई विल सजेस्ट कि आप उन्हें पढ़िए ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, दैट इज एंड ऑफ नवंबर पर। मैं ये 2 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवाइज करवाना, मैं यहाँ पे कमिट कर रहा हूँ आपको यूट्यूब पर। ठीक है, मेरे अभी कुछ पर्सनल कंस्ट्रेंट्स हैं जिस वजह से मैं यूट्यूब पर नहीं आ पाऊंगा बहुत ज़्यादा, लेकिन इसलिए सिलॉगिज्म हम अभी कर लेंगे क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और प्रोबेबिलिटी और थेरोटिकल इन दोनों के रिवीजन को 1.5 से 2 घंटे में इतना रिवीजन कि एग्जाम के क्वेश्चंस को आपको क्रैक करवा दे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है जो ड्यूरिंग एग्जाम टाइम पर लेकर के आ जाऊंगा। तो अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए, कम से कम चीज़ों पर टाइम वेस्ट करिए, कम से कम लेक्चर्स पर टाइम वेस्ट करिए। जहां रेलेवेंट है लिंक्स प्रोवाइड कर दिए मैंने, रेलेवेंट लिंक पर डायरेक्ट पहुंचे और अपना बेनिफिट उठाइए। नोट्स पूरे मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया, उसको पीडीएफ निकाल लो, प्रिंट आउट निकालो, तभी उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। और मैंने अपने सरप्राइज लेकर के आया, मैंने आपको पहले बता दिया 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, ये तीनों के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इसका आप लोड ना लें, बिल्कुल भी लोड ना लें इसका। ठीक है, जैसे कि एक ऑड मैन आउट में इतने वेराइटीज बनती हैं कि उसका कोई माई बाप नहीं कि कहाँ से क्या आएगा, तो उसके भी एक रिवीजन सेशन में एग्जाम टाइम्स पर आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। आपका पेपर 8 तारीख को है, बाय एंड ऑफ नवंबर से शुरू करेंगे और 5 दिसंबर तक मैं डेली बेसिस में आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आऊंगा। सिंस अभी देयर आर टाइम कंस्ट्रेंट्स, मैं जितना कुछ कर सकता हूं उतना आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं आपको एएलपीस प्रोवाइड करूंगा इस मंथ में, रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है, सिलॉगिज्म मैं करवाऊंगा आपका। ठीक है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है, इसके लिए कुछ नया अपलोड करने की मुझे खुद को आवश्यकता नहीं है, यू कैन रेफर दिस, दैट्स ऑल। चलिए, इसके साथ साथ मैं आपके लिए कुछ अभी एक लाइव क्विज लेकर के आने वाला हूं जिसका अनाउंसमेंट करूंगा मैं जल्दी, विद इन अ वीक करूंगा। सो आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए और मुझे ज़रूर बताएं कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, और ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी, लाइक्स और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, सर्कुलेट दिस एज मच एज यू कैन। बाबा मालिक, सी यू।